ब्रेकिंग बैड आज तक का सबसे ज़्यादा हिट सीरीज जिससे पूरी दुनिया पसंद करती है। ब्रेकिंग बैड को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज भी माना जाता है। इसके सभी कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा मेमोरेबल हैं, इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा कमाल है। ब्रेकिंग बैड में हम देखते हैं कि कैसे एक केमिस्ट्री टीचर जिसे लंग कैंसर होता है वो अपने फैमिली के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता है, जिसकी वजह से वो ड्रग बिजनेस में आता है और कैसे वो सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बनता है। और जब वो उस लेवल पे होता है तब उससे ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर कोई नहीं होता। ये स्टोरी के 5 सीजन हैं इन टोटल और 62 एपिसोड्स हैं। इस स्टोरी को हम कंप्लीट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस चैनल पे। बिलीव मी गाइस, ये स्टोरी कोई आम स्टोरी नहीं है। इसकी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। IMDb पे इसकी 9.4 की रेटिंग है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट है। साथ ही if आप चेक करें कि बेस्ट एपिसोड आज तक का कौन सा है, तो आप देखेंगे कि ओज़िमांडिस, जो कि इसके 5th सीजन का 14th एपिसोड है, यानी आज तक का सबसे बेस्ट एपिसोड भी ब्रेकिंग बैड का ही एक एपिसोड है। इसे 10 में से 10 की रेटिंग दी गई है ऑडियंस के द्वारा, यानी दुनिया का बेस्ट एपिसोड ओज़िमांडिस भी ब्रेकिंग बैड का ही एपिसोड है। इस स्टोरी में आपको इनके कैरेक्टर से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी, इनके डायलॉग्स, एक्टिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट सब एकदम अमेजिंग है। बट एक बात ये है कि आपको इसकी स्पीड शुरू में स्लो लग सकती है, बिकॉज पहले सीजन में वॉल्ट का कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप होता है, जहां हम देखते हैं कि कैसे एक केमिस्ट्री टीचर ड्रग्स की दुनिया में धंसता जाता है। सो आपको स्पीड के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। बट इसकी कंप्लीट स्टोरी जानने के बाद आपको मज़ा आने वाला है। सो शुरू करते हैं इस स्टोरी के साथ ब्रेकिंग बैड का सीजन 1 का एपिसोड 1। इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन एक गाड़ी में होते हैं। वॉल्ट बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता है। उनके साथ 2 लोग और होते हैं जो बेहोश पड़े होते हैं। वॉल्ट बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता है और उस सीन को देख के लगता है कि उनके पीछे पुलिस पड़ी है। ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक गड्ढे में गिर जाती है। वॉल्ट अपना एक वीडियो कैमरा निकालता है और गाड़ी से बाहर निकल के अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। उसे लगता है कि पुलिस उसे अब पकड़ने ही वाली है, इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करना चाहता था। और फिर वो अपनी गन को आती हुई उस व्हीकल के सामने तान देता है। और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है शुरुआत से। कहानी 3 हफ्ते पहले से शुरू होती है। सुबह वॉल्ट अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा होता है और आज उसका बर्थडे भी होता है। वॉल्ट की वाइफ स्काइलर उसे आज घर पे जल्दी आने को कहती है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है और उसने एक सरप्राइज़ प्लान किया होता है। साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि वॉल्ट का बेटा वॉल्टर जूनियर हैंडीकैप्ड होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने बेटे के साथ स्कूल पहुंचता है। वॉल्ट एक स्कूल टीचर होता है। वो अपने स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाता है। उसी क्लास में एक बच्चा उनसे बदतमीज़ी से बात करता है, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे से पोलाइटली बात करता है और उसे अपनी सीट पे बैठने को कहता है। वॉल्ट एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्कूल के बाद एक कार वॉश में भी काम करता है। वॉल्ट वहाँ पे कैश काउंटर संभालता है, लेकिन उसका बॉस उसे उस दिन कार वॉश करने के लिए भी बोलता है क्योंकि उस दिन स्टाफ कम आया था। वॉल्ट वहाँ पे गाड़ियाँ धोने लगता है और जब वो गाड़ियाँ साफ़ कर रहा होता है तब वहाँ पे क्लास का वही बदतमीज़ बच्चा भी मौजूद होता है और वो वॉल्ट की वीडियो बनाने लगता है और साथ ही उसका काफ़ी मजाक भी उड़ाता है। जब वॉल्ट अपने घर आता है तो उसकी वाइफ स्काइलर ने एक कमाल की सरप्राइज पार्टी प्लान की होती है। वहाँ पे स्काइलर की सिस्टर मरी और उनका हस्बैंड हैंक भी मौजूद होते हैं। हैंक DEA के लिए काम करता है, यानी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है। टीवी पे हैंक की एक ड्रग रेड के बारे में बताया जा रहा होता है और उस ड्रग रेड में बहुत पैसा बरामद हुआ था। उस रेड का साइज़ लगभग $700 का था, यानी $7 लाख। हैंक वॉल्ट से कहता है कि इतना बड़ा अमाउंट काफ़ी कॉमन है इतनी बड़ी ड्रग रेड्स में। और हैंक अगली रेड में वॉल्ट को भी इनवाइट करता है। और साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि स्काइलर प्रेग्नेंट होती है और वो एक बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट दिन वॉल्ट कार वॉश में काम कर रहा होता है और वो खांसने लगता है, साथ ही चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। जब डॉक्टर्स वॉल्ट को चेक करते हैं तब हमें पता लगता है कि वॉल्ट को लंग कैंसर है। साथ ही उसके पास जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, लगभग कुछ ही साल का वक्त है। वॉल्ट इस चीज़ के बारे में अपने घर पे किसी को नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में वॉल्ट अपने कार वॉश में काम कर रहा होता है। उसका बॉस उसे फिर से कार वॉश करने को कहता है। इस बात को सुनते ही वॉल्ट गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जॉब छोड़ के चला जाता है। अब वॉल्ट काफ़ी टेंशन में होता है क्योंकि उसे मरने का डर होता है और वो सोच रहा होता है कि जब वो मर जाएगा तो उसकी फैमिली का क्या होगा।
वॉल्ट हैंक से बात करता है और वो उसे कहता है कि वो ड्रग्स के छापे में जाना चाहता है। वॉल्ट हैंक के साथ ड्रग रेड में जाता है और वो सब एक गाड़ी में बैठे होते हैं। उस छापे में एक सस्पेक्ट पकड़ा जाता है जिसका नाम होता है एमिलियो कोयामा। तभी वॉल्ट खिड़की की तरफ देखता है। वो देखता है कि उसका पुराना स्टूडेंट जेसी पिंकमैन जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वॉल्ट समझ जाता है कि जेसी DEA से भागने की कोशिश कर रहा है और वॉल्ट ये भी समझ जाता है कि जेसी भी इन सब कामों में इन्वॉल्व है। वॉल्ट अपने स्कूल के रिकॉर्ड्स चेक करता है और जेसी पिंकमैन का पता निकालता है। अब वॉल्ट जेसी से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वॉल्ट जेसी को पार्टनरशिप ऑफर करता है। वो कहता है कि वो उसके साथ मिल के इस काम में पार्टनरशिप करना चाहता है, यानी कि वॉल्ट मैथ कुक करेगा और जेसी ऑपरेशन संभालेगा, यानी कि सेल्स संभालेगा। वॉल्ट कहता है कि उसे केमिस्ट्री पता है और जेसी को बिजनेस के बारे में पता है और वो दोनों मिल के एक बढ़िया टीम बना सकते हैं। जेसी वॉल्ट को सीरियसली नहीं लेता और उसे मना कर देता है। वॉल्ट जेसी से कहता है कि अगर तुम हाँ बोलोगे तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें भी DEA को सौंप दूँगा। अब अगले दिन वॉल्ट अपने स्कूल से केमिस्ट्री के काफ़ी इक्विपमेंट्स चुरा लेता है ताकि वो उनमें मैथ कुक कर सके। वो सभी इक्विपमेंट्स लेके जेसी के घर पहुंचता है। वॉल्ट जेसी से कहता है कि हम मैथ बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक करेंगे ताकि हमारा बनाया हुआ मैथ सबसे अच्छी क्वालिटी का हो और सबसे ज़्यादा डिमांड में हो। जेसी वॉल्ट से कहता है कि हम घर में मैथ कुक नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे हम आसानी से मैथ कुक कर सकें और इसी वजह से उन्हें एक वैन चाहिए जिसमें वो मैथ को कुक कर सके। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने सभी पैसे निकाल लेता है और जेसी पिंकमैन को दे देता है ताकि वो उन पैसों से एक वैन रेंट पे ले सके। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने आया होता है, जहाँ पे जूनियर वॉल्ट अपने लिए जीन्स ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे अपने डैड की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो हैंडीकैप्ड होता है। अब वॉल्ट उसकी इस काम में मदद करता है और जब जूनियर वॉल्ट बाहर निकलता है तो कुछ लड़के उसका इसी बात पे मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस वजह से वॉल्ट और स्काइलर भी बहुत गुस्सा होते हैं। वॉल्ट स्काइलर से कहता है कि मैं अभी आता हूँ और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो लड़के उसके बाद भी वॉल्टर जूनियर का मजाक उड़ा ही रहे होते हैं कि तभी एंट्री गेट से वॉल्ट आता है और उन लड़कों को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और फिर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और जेसी डेजर्ट में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें कोई देख नहीं सकता और वो यहाँ पे आसानी से मैथ कुक कर सकते हैं। उस वैन में वो सब सेटअप बना लेते हैं और वॉल्ट अपने सभी कपड़े निकाल लेता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसके कपड़े कंटेमिनेट हो जाए, यानी उसके कपड़ों में मैथ की स्मेल नहीं आनी चाहिए। अब वॉल्ट बहुत ही कमाल के तरीके से मैथ कुक करने लगता है और बनाने के बाद जेसी को दिखाता है। जेसी उससे कहता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, ये क्रिस्टल मैथ है और क्रिस्टल काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसका बहुत ही बढ़िया प्राइस मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा सेल होगा। और वो ये भी जानता है कि इसको किसे सेल करना है। अब जेसी वो क्रिस्टल मैथ लेके क्रेजी 8 के पास जाता है। क्रेजी 8 उसके प्रीवियस पार्टनर एमिलियो का भाई होता है और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि एमिलियो भी जेल से बाहर आ चुका है, उसे बेल मिल गई थी। अब क्रेजी 8 और एमिलियो जेसी से पूछते हैं कि ये मैथ तुमने कैसे बनाया या ये मैथ तुम्हें कहाँ से मिला। फिर जेसी क्रेजी 8 और एमिलियो को लेके उस वैन के पास पहुँचता है। जब एमिलियो वॉल्ट को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है ड्रग रेड से। उसे लगता है कि ये DEA के साथ शामिल है। वो जेसी को ज़मीन पे लिटा देते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। अब क्रेजी 8 भी वॉल्ट को मारने ही वाला होता है, लेकिन वॉल्ट उससे कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि इस तरीके का क्रिस्टल मैथ कैसे बनाया जाता है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। वॉल्ट उन दोनों को अपने वैन में ले जाता है। हम देखते हैं कि क्रेजी 8 और एमिलियो दोनों वैन में चले जाते हैं और वॉल्ट को मैथ कुक करते हुए देखने लगते हैं। एमिलियो एक सिगरेट पी रहा होता है और वो उसे वैन के बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से वैन के बाहर आग लगना शुरू हो जाती है। तभी वॉल्ट वहाँ पे केमिकल्स की कॉम्बिनेशन की मदद से एक धमाका करता है। उस पूरी वैन में गैस फैल जाती है जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। उस पॉइजनस गैस से कोई भी मर सकता है। वॉल्ट उस रिएक्शन को करके उस वैन से बाहर निकल जाता है और वैन को लॉक कर देता है और अंदर क्रेजी 8 और एमिलियो दोनों उस गैस की वजह से बेहोश हो जाते हैं। जो सिगरेट एमिलियो ने बाहर फेंका था, उस सिगरेट की वजह से वहाँ पड़ी घास में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं फैल जाता है। वॉल्ट उस आग को बुझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है।
वॉल्ट उस आग को नहीं बुझा पाता और वो गाड़ी लेके वहाँ से निकलता है। और यहीं पे हम एपिसोड के फर्स्ट सीन पे आते हैं, जहाँ पे वॉल्ट बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता है और वो गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। वो अपनी फैमिली के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है। हमें एक बहुत तेज़ सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। उसे देख के लगता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। वॉल्ट गन पॉइंट करता है आने वाली उस व्हीकल की तरफ। साथ ही में वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जैसे ही वो गाड़ी नज़दीक आती है तब हम देखते हैं कि वो पुलिस की गाड़ी नहीं थी, वो एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी और ये उस आग को बुझाने के लिए आई होती है जो एमिलियो के फेंके हुए उस सिगरेट की वजह से लगी थी। फायर ब्रिगेड के जाने के बाद जैसी होश में आता है और वॉल्ट से पूछता है कि उन दोनों को क्या हुआ है। वॉल्ट कहता है कि ये दोनों अब मर चुके हैं, क्योंकि जो पॉइजनस केमिकल उसने क्रिएट किया था उसकी वजह से किसी की भी डेथ हो सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।